बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपका। आज मैं आपको 10 से 12 साल की बच्ची का फ़िटिंग पजामा सादा कटिंग करना, उसका साइज़ देना बता रही हूँ और इंशाल्लाह सिलाई भी करेंगे। कुल लंबाई 32 इंच है। नेफ़े का 2 इंच फ़ोल्ड करके मैंने 34 इंच इसकी कुल लंबाई ले ली है। इसको ऊपर से 2 इंच नेफ़ा फ़ोल्ड कर देंगे और कुल लंबाई ये सिलाई होकर 32 इंच हो जाएगा। म्यानी की चौड़ाई जो है, यानी कि पजामे की चौड़ाई हमारी 11 इंच है और सिलाई का 1 इंच हक रख कर 12 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। 14 इंच इसकी मैंने म्यानी ली है और जब ये सिलाई हो जाएगी तो ये 12 इंच रह जाएगी। 1 इंच इसका नीचे से सिलाई का हक हम रखेंगे और मोहरी की यानी कि पैंचा की चौड़ाई 6 इंच तैयार है, तो कटिंग हम 7 इंच करेंगे। यानी कि इसका पजामा हमने फ़िटिंग करना है, फ़िटिंग पजामा है, तो इसको हम फ़िटिंग कैसे करेंगे वो आपको बताती हूँ। इसकी आप शेप कर दें 7 इंच के साथ। जो 14 इंच की मैंने निशान लगाया है म्यानी का, उसके साथ नीचे से सीधा करते हुए 10 इंच ऊपर सीधा करते हुए थोड़ा सा तिरछा ऊपर से करते हुए इसको म्यानी वाले निशान तक मिला लेना है ताकि हम ये पजामे की कटिंग कर सकें। 1 इंच ये सिलाई का हक रख दिया ताकि सिलाई की तरफ जो कपड़ा रह जाएगा वो हम दूसरी तरफ कर देंगे। अब 34 इंच का दरमियान कर लें। 34 इंच का हाफ़ होता है 17 इंच। 17 इंच यानी कि पजामे का हाफ़ है। इस हाफ़ को हमने निशान लगा लिया। ऊपर से 17 इंच नीचे की तरफ निशान लगाते हुए पैंचे से 1 इंच अंदर की तरफ रखते हुए हमने इसकी 17 इंच वाले निशान को और 1 इंच वाले निशान को तिरछा मिला देना है। ये हमारे नीचे पैंचे की तरफ से फ़िटिंग हो जाएगी। ये मिलाते हुए अब हम लोगों ने ये स्केच देखना है कंप्लीट है। निशानात के ऊपर कटिंग करते हुए पहले नीचे से शेप को कटिंग करें ताकि उसकी सही तरीके से फ़िटिंग बैठ सके। सिलाई का हक रखते हुए 1 इंच हमने इसको काट लिया। अब ऊपर से 2 इंच नेफ़ा फ़ोल्ड हो जाना है। इसको नेफ़े को रखते हुए हमने नीचे से सेट करके सीधा कर लिया। 2 इंच नेफ़े का रखते हुए 1 इंच नीचे से फोल्डिंग का रखते हुए इसको हमने सीज़र कट लगा दिया। अब दूसरी तरफ आ जाएं। हमने फ़िटिंग के लिए जो निशान लगाया था उसको हम तिरछा कटिंग करते हुए ऊपर वाले हाफ़ के निशान के साथ मिला देंगे ताकि हमारा फ़िटिंग बिल्कुल ठीक बैठ सके और पजामा खूबसूरत लगे। इसको निशान लगा कर और सीधा काटने से हमारा पजामा घूमता नहीं और इधर उधर नहीं होता, बल्कि जैसा पहना होता है वैसा ही खूबसूरत दिखाई देता है। ये पजामे की कटिंग बिल्कुल रेडी है। अब इसको दरमियान में से आप काट लें और उसके बाद देखें कि आपकी कटिंग बिल्कुल ठीक हुई है। कपड़े को बिल्कुल सीधा रखें, कपड़े को इधर उधर ना होने दें। अगर आप इसको अब सिलाई के नहीं लिए रखेंगे सीधा तो ये दोनों पैंचों की तरफ से लंबाई की तरफ हमने इसको जॉइंट करना शुरू करना है। दोनों हिस्सों को दरमियान में से पकड़ कर इसकी दोनों साइडों की फ्रंट साइडें जॉइंट करेंगे। पहले ये मैंने एक की तरफ लंबाई की तरफ रख कर इसको मैंने जॉइंट किया है और ये मैंने लंबाई की तरफ इसको पूरा जॉइंट कर लिया। इसी तरह दूसरी तरफ से भी मैंने लंबाई की तरफ इसको रख कर जॉइंट कर लेना है ताकि ये हमारी सामने वाली फ्रंट जो साइडें हैं ये जॉइंट हो जाएं और पजामे को हम लोग पूरा सिलाई कर सकें। ये जॉइंट हो गया।
अब नीचे की तरफ से हमने जो सिलाई लगाई है उसको दरमियान में से चीरते हुए बिल्कुल सीधा करेंगे, और सीधा करके ताकि हमारी सिलाई में को मोटा ना हो और ये ठीक तरीके से स्टिच हो जाए। पांचे को 1 इंच नीचे से फ़ोल्ड करते हुए हमने इसको पूरा फ़ोल्ड कर लेना है, नीचे से 1 इंच पांचा। दूसरा पांचा भी इसी तरह हमने फ़ोल्ड करना है। दूसरे पांचे को भी पकड़कर इसी तरह दरमियान की सिलाई को चीर कर सीधा करेंगे। सीधा करके हम लोग इसको नीचे से 1 इंच फ़ोल्डिंग का रखते हुए मार्जिन हमने इसको स्टिच कर देना है, पूरा पांचा फ़ोल्ड कर देना है जहाँ तक हमारा सीज़र कट लगा हुआ है। अब पजामे को खोलकर दोनों साइडें आमने सामने रखते हुए हमने सीधी रखनी है और ऊपर से पजामे की चौड़ाई को एक दूसरे के साथ सीधा कर देना है। एक दूसरे के साथ रखते हुए हमने पजामे की मियानी वाली साइड को जॉइंट करना है। पजामे की ये चौड़ाई को सीधा रखकर मियानी को मैंने जॉइंट कर लिया। ये एक तरफ की मियानी को जॉइंट किया और इसी तरह ही मैं दूसरी तरफ की मियानी को भी जॉइंट कर लूँगी। अब अपने सामने इसको सीधा रखते हुए जो मेरी सिलाइयाँ हैं इसको मैंने दरमियान में से चीरना है, थोड़ा थोड़ा सा सीधा करके। एक तरफ सिलाई का, एक तरफ कपड़ा इधर करके, एक तरफ सिलाई का कपड़ा इधर करके ऊपर से आधा इंच फ़ोल्डिंग करते हुए 2 इंच फ़ोल्ड कर देना है। ये मेरा नेफ़ा हो जाएगा। ख्याल रखें सिलाई के ऊपर सिलाई आए और नेफ़े को मोड़ते हुए कोई भी इसमें जोड़ या झोल ना आए। अगर झोल आएगा तो आपका नेफ़ा ठीक तरीके से नहीं मुड़ेगा। कपड़े को सीधा रखते हुए आपने नेफ़े को फ़ोल्ड कर लेना है। पूरा गोलाई में नेफ़ा फ़ोल्ड कर लें।
नेफे को पका करके धागे को बाहर निकाल लें। अब इसको पजामे के नीचे की तरफ से हमने सिलाई करना है, जो कि पाइंचे के साथ पाइंचा जोड़कर हमने 1 इंच जो हमने सिलाई का मार्जिन रखा था, टांके को पका कर लें। पाइंचे के नीचे से हमने जो किनारे होंगे उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए उसको पक्का कर लें, और ये इधर से एक तरफ से पाइंचे की गोलाई करते हुए दूसरी तरफ पाइंचे की गोलाई में कंप्लीट करेंगे। और उसी तरह मियानी का ख्याल रखें कि सिलाई के ऊपर सिलाई आए, और दरमियान में से कपड़े को सिलाइयाँ चीर कर एक तरफ का कपड़ा इस तरफ दूसरी तरफ का कपड़ा खोलकर एक दूसरे के ऊपर जोड़ लाते हुए आपने दूसरी तरफ गुलाई करते हुए पजामे की फिटिंग, ये गुलाई को हमने कंप्लीट करना है। जो नीचे से इसकी हम सिलाई कर रहे हैं, पाइंचे को नीचे से दूसरी तरफ लाते हुए उसको एक तरफ के पाइंचे को दूसरी तरफ के पाइंचे से मिलाकर देख लें कि आपका पाइंचा दोनों बराबर हैं। तो इसको इसी तरह नीचे से लाते हुए हमने बराबर सिलाई रख कर और एक तरफ का कपड़ा इधर मोड़ के दूसरी तरफ का कपड़ा दूसरी तरफ मोड़ कर पक्का कर लेना है। ये हमारा सिंपल पजामा बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरा ये फिटिंग वाला पजामा पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। और जिस बात की समझ नहीं आती वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके धागे साफ़ करते हुए हमने नीचे से सीज़र कट लगा लें ताकि कपड़ा पहनने में आसानी रहे और कपड़ा झोल ना करे। थोड़े थोड़े वक्फे पर इसको हमने सीज़र कट लगाने हैं। इसको सीधा करके प्रेस कर लें। फिटिंग वाला पजामा आपका तैयार है।